हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी सर्कल। आज हम जो है कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे। आपको तो पता ही है कोरोना वायरस इंडिया में कितना आ गया है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो। तो कोई से भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसलिए आज हम थोड़ा सा कोरोना वायरस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, किसकी वजह से होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में हमारे लिए पूछी जा सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस जो है, इसकी पहले हम ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरसेस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस दैट सर्कुलेट अमंग अ रेंज ऑफ एनिमल्स सच एज बैट्स, कैट्स एंड बर्ड्स। समटाइम्स these viruses make a jump over from animals to humans। ये जो कोरोना वायरस है, ये एक्चुअली जो हमारा होता है, ये बैट्स, कैट्स एंड बर्ड्स जो है, इनकी वजह से ये होता है। और ये जो होता है, इस वजह से इस कोरोना वायरस को जो है जूनोटिक डिसीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये इन एनिमल्स की वजह से होता है। देखिए, बैट्स ये हैं और ये होती है हमारी कैट्स हैं, ये वाली। और इस कोरोना वायरस को जो है जूनोटिक डिसीज़ ही बोलते हैं। Research suggests that the original source of the virus that caused COVID-19 was bats and pangolins might have acted as intermediaries। तो रिसर्च से ये पता चला है कि जो कोविड-19 जो ये डिसीज़ हुई है, ये हमारे बैट्स की और पेंगोलिन्स की वजह से हुई है। यानी कि इनसे ही ये वायरस जो है ट्रांसमिट हुआ है टू ह्यूमंस। पहले तो ये इनमें एनिमल्स में ट्रांसमिट हुआ है, फिर इसके बाद ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ है ये कोरोना वायरस, जिसकी वजह से कोविड-19 जो डिसीज़ पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, ये डेवलप हुई है। ये जो वायरस है वो पहली बार जो आइडेंटिफाई किया गया था, ये वुहान में किया गया था, जो कि हुबे प्रोविंस है, चाइना में। कब किया गया था? ये 2019 में आइडेंटिफाई किया गया था फर्स्ट टाइम। ओके। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं एंड फिजियोलॉजी की वायरस की, तो जो कोरोना वायरस है ये स्पेरिकल शेप में होता है, आप देख सकते हैं। और ये कॉन्सिस्ट ऑफ अ कोर जेनेटिक मटेरियल आरएनए। यहाँ पर इसका आरएनए है, यहाँ पे आरएनए होता है इसमें, सराउंडेड बाय एन एनवेलप विद मशरूम शेप्ड प्रोटीन स्पाइक्स। ये जो होता है यहाँ पे कि इसके चारों तरफ यहाँ पर ये एनवेलप होता है और इसमें ये प्रोटीन स्पाइक्स हैं। ठीक है, ये इसकी शेप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया है कोरोना वायरस का, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछ सकते हैं कि प्रोटीन स्पाइक्स इसमें होते हैं या नहीं होते हैं। तो याद रखना, हाँ, कोरोना वायरस में प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। और these spikes binds and fuses to human cells allowing the virus to gain entry and replicate itself inside the body। ये प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे कोरोना वायरस में, क्या काम करते हैं कि ये जो है ह्यूमन सेल में जो है, ये जैसे ह्यूमन सेल है इसके साथ जो बाइंड होते हैं और फिर इसके थ्रू ये जो है ह्यूमन सेल के अंदर जो है एंटर कर जाते हैं। ईच वायरस पार्टिकल्स इज जस्ट 50 to 200 नैनोमीटर्स। और ये जो वायरस पार्टिकल होता है, एक कोरोना वायरस पार्टिकल जो होता है 50 to 200 नैनोमीटर्स का साइज़ का होता है। डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, डायमीटर जो होता है उसका, इसी सर्कल को जो डायमीटर होता है इसका, ये कितना होता है? 250 to 200 नैनोमीटर्स होता है। जो कि अगर हम अपने ह्यूमन हेयर की बात करें, वो होता है 80,000 नैनोमीटर डायमीटर में। तो सोच सकते हैं आप कितना छोटा वायरस होता है ये। द प्रोटीन स्पाइक्स गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ क्राउन। और जो कोरोना वायरस है, इसमें जो एनवेलप के चारों तरफ प्रोटीन स्पाइक्स लगे हुए हैं, इस वजह से ये जो हमें शेप देता है, ये एक हमको जो है क्राउन की एक शेप देता है। एक हेलो अराउंड द सन कह सकते हैं, इसकी एक शेप देता है। अपीयरेंस हमें लगता है क्राउन का और हेलो अराउंड द सन, इस वजह से इसका नाम जो कोरोना रखा गया है, क्योंकि क्राउन को लैटिन लैंग्वेज में कोरोना बोला जाता है। इस वजह से इस वायरस का जो नाम है वो कोरोना रखा गया है। COVID-19 is caused by SARS-CoV-2 also known as novel coronavirus। इसमें ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कोविड-19 जो है कौन से वायरस की वजह से होता है। कोविड-19 तो डिसीज़ हो चुकी है, कोविड-19 तो डिसीज़ हो गई है, लेकिन अगर कोई पूछे कि कोविड-19 जो डिसीज़ है कौन से वायरस की वजह से होती है, तो SARS-CoV-2 वायरस की वजह से होती है। और इसको बोला जाता है नोवल कोरोना वायरस, एज इट इज़ वेरी सिमिलर टू वन डेट कॉज्ड SARS-2। और आपको पता होगा कि जो कोविड-19 जो है, यानी कि जो SARS-CoV-2 वायरस की वजह से जो होती है, ये जो वायरस है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर है एक SARS वायरस के, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जो कि 2002 में एक और इसने डिसीज़ करी थी 2002 में चाइना में।
अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा इनक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इनक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है और उसके बाद जब बॉडी हमें जो है वो डिसीज सिम्टम्स शो करने लगती है, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है, यानी कि एंटर करने के और सिम्टम्स शो करने के बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो कोरोना वायरस का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज़ है। मतलब फॉलोइंग एक्सपोजर विद मोस्ट केसेस अकरिंग अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज आफ्टर एक्सपोजर। यानी कि जो अगर क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आ सकता है कोरोना वायरस का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 14 डेज। ओके, और इस इनक्यूबेशन पीरियड में जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो जो है वायरस को जो है ट्रांसमिट कर सकता है। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इस इनक्यूबेशन पीरियड में कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो है हेल्दी पर्सन को ये वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। और कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या क्या है। कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो है फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस। लॉस ऑफ आइदर स्मेल और टेस्ट में ऑल्सो बी एन अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कोविड-19। यानी कि फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अगर ये सब हैं और बहुत ज़्यादा टाइम से हैं तो ये हो सकता है कि कोविड-19 के ये जो है सिम्टम्स हो सकते हैं। और लॉस ऑफ आइदर स्मेल और टेस्ट, अगर ये सब कुछ अगर सिम्टम्स हैं तो कोविड-19 हो सकता है। मे प्रेजेंट विद माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इलनेस। द It includes severe pneumonia, ARD यानी acute respiratory distress syndrome, sepsis and septic shock। यानी कि ये सब चीज़ें भी आपको हो सकती हैं। और ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखना, कोविड-19 जो है अनहेल्दी पर्सनस जो होते हैं, यानी कि जिनको पहले से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, जैसे लाइक डायबिटीज़ है या और भी अदर कोई डिसीज़ेज़ हैं, ये उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। डेट्स वाई ये उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इस वजह से उनको ज़्यादा अपनी केयर करने की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा जो है कोविड-19 के ऊपर जो डिस्कशन है थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।